औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो है तो जो अभी पीएचडी का एक टेस्ट हुआ था 8 और 9 जुलाई को जो टेस्ट हुए थे, उसमें से पीएचडी का जो टेस्ट था तो उसमें से जो मैथ्स का पोर्शन है वो 1 बाय 1 वो सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं अब आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि बहुत से लोगों को फिर तशवीश होती है तो वो लोग फिर जो है वो एक एक आंसर सर्च करते हैं तो उनको वो सर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग खुद आप देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके सही थे या कौन से गलत थे। और इसके साथ साथ आप लोग जो है सीख भी लेंगे कि क्वेश्चन जो है वो हम विदाउट कैलकुलेटर विदाउट मोबाइल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आजकल जो है तो हम क्वेश्चंस हमें आसान से आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन चूंकि हम मोबाइल के आदी हैं, कैलकुलेटर के आदी हैं, तो हम डायरेक्ट उससे सॉल्व करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास ये तरीका होता है कि हमने ये सीखना होता है कि इसको अब हमने स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है रिटर्न फॉर्म में, ताकि हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि क्वेश्चन आसान था लेकिन हमें उसको सॉल्व करने का तरीका कैलकुलेटर के बगैर नहीं आता था। तो उसमें मैथ्स पोर्शन में चूँकि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1830 + 20 × 50 - 396 / 3 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसका तरीका ये है कि क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस भी आया है, मल्टीप्लाई भी आया है, डिवाइड भी आया है और माइनस भी आया है। तो इस पे अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है वो गलत हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले जो है वो प्लस कर लेते हैं या मल्टीप्लाई, इस तरह से कुछ वो करते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। तो इसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं डिमास रूल। यानी उसमें हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे तमाम साइंस गिवन हो तो उसमें सबसे पहले हम जो है तो डिवाइड करते हैं। तो जो पहले जो नंबर है वो हमने एज इट इज़ नीचे उतार देने ही, लाइक इस तरह से ये हमने नीचे उतार दिए। और चूंकि इन दो डिजिट्स के दरमियान हमारे पास डिवाइड है तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो चूंकि मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 132। अब इसके बाद डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो चूंकि हमारे पास 20 और 50 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके 1000 लिख लिया। 1830 अपनी जगह पे आ गया, 132 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस और माइनस रह गया। तो अब इन दोनों में हमने सबसे पहले प्लस करना है। तो क्योंकि प्लस का साइन जो है वो इन दोनों नंबर के बीच में है तो पहले इन दोनों नंबर को हम प्लस कर लेंगे। प्लस कर लिया, इसका आंसर हमारे पास ये आया। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ माइनस रह गया तो लास्ट में हम इस बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये वाला नंबर आता है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।